कई सालों से बैंक अकाउंट है तुम्हारा। पूरी तरह भरोसा करते हो उस पर। तनख्वाह आती है, कराया जाता है, कभी कभी बैलेंस चेक करते हो, और साल के आखिर में शायद चंद रुपए सूद मिला। बहुत है जानखीज। लेकिन ये सोचा कभी, जब तुम्हारा पैसा उस अकाउंट में बैठा होता है, बैंक उसे इस्तेमाल कर रहा होता है, किसी और को कर्ज दे रहा होता है, उस पर 15 से 20% सूद वसूल कर रहा होता है, और तुम्हें लगभग कुछ नहीं दे रहा। तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट असल में एक मुफ्त कर्ज है जो तुम बैंक को दे रहे हो। और ये तो बस शुरुआत है। आज समझते हैं कि बैंक असल में पैसे कैसे कमाता है, वो हिस्सा भी जो ब्रोशर में नहीं लिखा होता। मिसाल के तौर पर, पूरी वीडियो में 1000 रुपए को बैंकिंग सिस्टम में ट्रैक करते हैं। इसे कहते हैं अहमद का 1000। अहमद की तनख्वाह आई, उसने बैंक में जमा कराया और घर चला गया ये सोचकर कि पैसा महफूज तिजोरी में रखा है। वो तिजोरी में नहीं है। देखते हैं ये असल में कहां जाता है। बैंक असल में है क्या? मार्बल फर्श और चमकदार ऐप सब हटा दो। बैंक एक बीच वाला है। एक तरफ वो लोग जिनके पास पैसा है जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें पैसा चाहिए जो उनके पास नहीं है। बैंक बीच में बैठा है। एक ग्रुप से सस्ते में उधार लेता है, दूसरे ग्रुप को महंगे में देता है और फर्क अपने पास रखता है। यही फर्क जो सूद तुमसे लेते हैं और जो सूद तुम्हें देते हैं, इनका असल कारोबार है। सीधा, बेरौनक, लेकिन इंतहाई मुनाफा बख्श। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, ये वो तस्वुर है जिस पर पूरा निजाम चलता है, और ये इतना अजीब है जितना ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। जब अहमद अपना 1000 रुपए जमा कराता है, बैंक उसे अहमद के नाम वाले डब्बे में बंद नहीं करता। बैंक को कानूनी तौर पर इजाजत है कि वो उसका ज्यादातर हिस्सा आगे कर्ज दे दे। इस निजाम को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। बैंक सिर्फ एक हिस्सा रिजर्व के तौर पर रखता है, बाकी कर्ज के तौर पर बाहर चला जाता है। अमेरिका में तारीखी तौर पर बैंकों को तकरीबन 10% रिजर्व रखना जरूरी था। यानी अगर तुमने 1000 जमा कराए तो बैंक 900 कर्ज दे सकता था। मार्च 2020 में फेडरल रिजर्व ने यह जरूरत 0 कर दी, यानी अब हद दूसरे जवाबित पर मुनहसिर है। तो अहमद का 1000 जमा होता है, बैंक कुछ रिजर्व रखता है, बाकी किसी और को कर्ज मिल जाता है, शायद घर की किस्त, गाड़ी का कर्ज, कारोबारी लोन। वो कर्ज लेने वाला सूद अदा करता है। अहमद को लगभग कुछ नहीं मिलता, बैंक फर्क कमा लेता है। मनी मल्टीप्लायर, यहां दिमाग वाकई चकरा जाता है। वो 900 रुपए जो बैंक ने कर्ज दिए, कर्ज लेने वाला उन्हें खर्च करता है, कोई ठेका अदा करता है, गाड़ी खरीदता है, जो भी। वो ठेकेदार 900 रुपए अपने बैंक में जमा कराता है। वो बैंक अब 900 में से ज्यादातर कर्ज दे देता है। सिलसिला जारी रहता है। अहमद के 1000 रुपए से शुरू होकर कर्ज और जमा का ये चक्कर मईशत में गर्दिश करने वाली रकम को कई गुना बढ़ा देता है। इसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। बैंक अपना आम कारोबार करते हुए पैसे की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। तुम्हारी जमा रकम वहां बैठी नहीं है, ये कई बार मुआशी सरगर्मी और बैंक मुनाफा पैदा कर रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मरकजी इंजन। अब मरकजी मुनाफे का मॉडल समझते हैं। बैंक सस्ते में पैसा उधार लेता है तुम्हारी जमा रकम से। तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट पर शायद आधा फीसद सूद देता है। महंगे में पैसा देता है घर की किस्त, गाड़ी का कर्ज, जाती कर्ज, क्रेडिट कार्ड। कर्ज लेने वालों से घर की किस्त पर 4 से 5% लेकर क्रेडिट कार्ड पर 20% से ज्यादा वसूल करता है। इन दो नंबरों का फर्क कहलाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन या NIM। इंडस्ट्री के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि ये बैंक की ऑपरेटिंग आमदनी का तकरीबन 65% हो सकता है। अहमद के 1000 से वाजे करते हैं। अहमद का 1000 साल में कम सूद की शरह पर उसे शायद 5 रुपए दिलाता है। बैंक वही 1000 क्रेडिट कार्ड पर 20% सूद पर कर्ज देता है। बैंक 200 रुपए कमाता है, अहमद को 5 रुपए मिले। अहमद के 1000 पर खालिस मुनाफा तकरीबन 195 रुपए। अहमद को मुफ्त ऐप और डेबिट कार्ड मिला। फीस की मशीन, सूद की आमदनी मरकजी खाना है। फीसें वो साइड बिजनेस है जो कभी नहीं रुकता। बैंकों ने ऐसे चार्जेस से पूरी आमदनी की लकीरें बनाई हैं जिन पर तुम मुश्किल से तवज्जो देते हो। एक एक करके देखते हैं। ओवरड्राफ्ट फीस, बैलेंस से ज्यादा खर्च कर लिया, बैंक ने कवर किया, फिर चार्ज किया। अमेरिका में 2025 तक आमतौर पर $35 फी ट्रांजैक्शन। एक दिन में कई खरीदारियां ओवरड्राफ्ट में हो तो ये तेजी से जमा हो जाती हैं।
2023 में अमरीकी सार्फिन ने ओवरड्राफ्ट और नाकाफी फंड्स फीसों में मजमूई तौर पर $5.8 बिलियन से ज्यादा अदा किए। ये नंबर गलती नहीं है। माहाना मेंटेनेंस फीस, सिर्फ चेकिंग अकाउंट रखने पर चार्ज, अगर कम से कम बैलेंस पूरा ना हो, अपना पैसा कहीं रखने की फीस। एटीएम फीस, नेटवर्क से बाहर मशीन इस्तेमाल की, 2 बार अदा करो, एक बार उस मशीन के बैंक को, एक बार अपने बैंक को, अपना पैसा निकालने के लिए। इंटरचेंज फीस, हर बार कार्ड स्वाइप करो, ताजिर का बैंक तुम्हारे बैंक को छोटी फीस देता है, तुम्हें नजर नहीं आती, लेकिन बैंक लाखों ट्रांजैक्शंस पर अरबों इकट्ठा कर लेता है। वायर ट्रांसफर फीस, गैर मुल्की ट्रांजैक्शन फीस, पेपर स्टेटमेंट फीस, फहरिस्त चलती रहती है। गैर सूदी आमदनी तमाम फीसें मिलाकर बैंक की कुल ऑपरेटिंग आमदनी का तकरीबन 35% बन सकती है। अहमद का 1000 फीस एडिशन। अहमद महीने में 30 बार डेबिट कार्ड इस्तेमाल करता है। हर स्वाइप बैंक को छोटी इंटरचेंज फीस दिलाती है। अहमद ने लंच खरीदते वक्त ₹3 ओवरड्राफ्ट कर लिया, फीस ₹35। अहमद का अकाउंट कम से कम बैलेंस नहीं रखता, माहाना फीस ₹12। अहमद ने दफ्तर के करीब आउट ऑफ नेटवर्क एटीएम इस्तेमाल किया, फीस उस एटीएम से 3, अपने बैंक से 2.5। अहमद कई सालों से ये अकाउंट रखता है और कभी इनमें से किसी के बारे में नहीं सोचा। बैंक हर वक्त सोचता है। तुम्हारी सेविंग्स रेट इतनी कम क्यों है? ये इत्तेफाक नहीं है। बैंक चाहता है कि वो तुम्हें जो दे और कर्ज लेने वालों से जो ले, उसका फर्क ज्यादा से ज्यादा हो। तुम्हें जितना कम दी उतना ज्यादा रखे। बड़ी रिवायती बैंक का आम सेविंग्स अकाउंट अक्सर सालाना 0.01 से 0.5% के दरमियान देता है। ये अमलन कुछ नहीं है। उसी वक्त वही बैंक घर की किस्त पर 7% और क्रेडिट कार्ड पर 20% पर पैसा दे रहा है। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स आमतौर पर ऑनलाइन बैंकों पर बहुत ज्यादा देते हैं, कभी कभी 4 से 5%, क्योंकि उनकी फिजिकल ब्रांचों का खर्चा नहीं है। वो तुम्हें ज्यादा देकर जमा रकम खींचते हैं। रिवायती बैंक ज्यादा देने पर मजबूर नहीं, तुम पहली सी वहां हो। तुम्हारी सुस्ती उनका बिजनेस मॉडल है। मरकजी बैंक और सूद की शरह। बैंक खला में काम नहीं करते। एक बड़ा खिलाड़ी और भी है, मरकजी बैंक। अमेरिका में ये फेडरल रिजर्व है, पाकिस्तान में ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। हर बड़े मुल्क का अपना है। मरकजी बैंक बुनियादी सूद की शरह तय करता है, अक्सर पॉलिसी रेट कहलाती है। ये तकरीबन सबसे सस्ती शरह है जिस पर बैंक एक दूसरे से या मरकजी बैंक से उधार ले सकते हैं। जब मरकजी बैंक शरह बढ़ाता है, उधार लेना महंगा हो जाता है। बैंक कर्जों पर ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन जमा रकम पर भी ज्यादा देते हैं, हमेशा इतना नहीं जितना बढ़ाना चाहिए। जब शरहें 0 के करीब होती हैं, जैसे 2010 की दहाई में, बैंक मार्जिन सुकड़ जाता है। बैंक फीसों पर ज्यादा दबाव डालते हैं। यही वजह है कि जब शरहें बहुत कम थीं, बैंक जारहाना तौर पर क्रेडिट कार्ड और सरमायाकारी मसनूआत पुश कर रहे थे। जब 2022 के बाद शरहें तेजी से बढ़ीं, बैंक मुनाफा इनके पीछे आया। अहमद का 1000 ऊंची शरहों पर बैंक के लिए ज्यादा कीमती है, कम शरहों पर कम। बैंक रन, वो एक चीज जिससे बैंक डरता है। फ्रैक्शनल रिजर्व मॉडल में एक बड़ी कमजोरी है। चूंकि बैंक सिर्फ जमा रकम का एक हिस्सा रिजर्व रखता है, ये इस सूरत हाल में नहीं बच सकता जहां सब एक साथ पैसा निकालना चाहें। इसे बैंक रन कहते हैं। तारीखी तौर पर बैंक रन ने अच्छे चलते बैंकों को भी तबाह किया है। अगर काफी लोग घबरा जाएं और एक साथ पैसा मांगे, तो बैंक के पास नकद खत्म हो जाता है। चाहे उसके पास असासे हों, वो असासे कर्जों में बंधे हैं जो फौरी वापस नहीं हो सकते। अमेरिका में अजीम कसाद बाजारी ने बड़े पैमाने पर बैंक रन पैदा किए। एफडीआईसी बनाने से पहले के सालों में 1/3 से ज्यादा बैंक बंद हो गए। इसकी जवाब में अमेरिकी हुकूमत ने 1933 में एफडीआईसी, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाई। एफडीआईसी के कयाम के बाद से किसी भी जमाकुनंदा ने एफडीआईसी बीमाशुदा फंड्स का एक पैसा भी नहीं खोया। एफडीआईसी फिलहाल फी जमाकुनंदा फी बैंक $2.5 लाख तक जमा रकम का बीमा करती है। बैंक डूबे तो पैसा वापस मिलता है, इस हद तक। ये एक पॉलिसी तब्दीली जदीद बैंकिंग को नफ्सियाती तौर पर मुस्तहकम बनाती है। इसके बगैर अहमद हर अफवाह पर पसीना बहाता। क्रेडिट कार्ड प्रीमियम प्रोडक्ट। क्रेडिट कार्ड पर एक मिनट गुजारते हैं, क्योंकि यहां बैंक फी ग्राहक सबसे ज्यादा मुनाफा निकालते हैं। मॉडल इस तरह का है जैसे कहो, वाह ये तो जारहाना है। बैंक तुम्हें क्रेडिट कार्ड देता है,
तुम इस्तेमाल करते हो। अगर हर महीने पूरा बैलेंस अदा कर देते हो, कोई सूद नहीं। बैंक सिर्फ इंटरचेंज फीस कमाता है। इंडस्ट्री में तुम्हें ट्रांजैक्टर कहते हैं, कम कीमत ग्राहक। अगर बैलेंस रखो, सिर्फ कम से कम अदा करो, सूद जमा होना शुरू हो जाता है। क्रेडिट कार्ड की सूद की शरहें आमतौर पर सार्फी कर्जों में सबसे ज्यादा होती हैं, अक्सर सालाना 18 से 25% या ज्यादा। बैंक ने तुम्हें सफर लागत ग्राहक से सूद पैदा करने वाले असासे में बदल दिया है। और चूंकि कम से कम अदायगी छोटी रखी जाती है, माहाना अदायगी का ज्यादातर हिस्सा सूद पर जाता है, असल रकम पर नहीं। बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, सूद आता रहता है। क्रेडिट कार्ड पर 20% सूद पर अहमद का 1000 बैंक को साल में 200 रुपए देता है, जबकि अहमद सोचता है कि वो बस कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारे लिए इसका असल मतलब, ठीक है, बैंक तुमसे पैसा कमाता है, ये ठीक है, कारोबार पैसा कमाते हैं, लेकिन ये जानना बदलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी सेविंग्स रेट अहमियत रखती है। 0.1% वाले रिवायती अकाउंट से 4 से 5% हाई यील्ड अकाउंट में मुंतकिल होना मुफ्त पैसा है। तुम्हारा मौजूदा बैंक ये सोचकर बैठा है कि तुम ये नहीं करोगे। ओवरड्राफ्ट फीस मुकम्मल तौर पर काबिल गुरेज है। अगर बैंक चार्ज करता है तो ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन बंद कर दो। ज्यादातर बैंक अब ये ऑप्शन देते हैं कि कार्ड डिक्लाइन हो जाए, बजाय 35 रुपए फीस लेने के। डिक्लाइन वाला ऑप्शन चुनो। क्रेडिट कार्ड ठीक है अगर पूरा अदा करो। बैंक चाहता है कि तुम बैलेंस रखो, सूद मत दो। कार्ड रिवॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल करो, महीने के आखिर में साफ करो, चले जाओ। कम से कम बैलेंस की शराइत तवज्जो देने के काबिल है। बहुत से फीस फ्री अकाउंट्स मौजूद हैं। अकाउंट रखने के लिए माहाना फीस नहीं देनी चाहिए। अपना NIM समझो, सेविंग्स पर क्या मिल रहा है, कर्ज पर क्या दे रहे हो। अगर क्रेडिट कार्ड पर 20% दे रहे हो और सेविंग्स पर आधा फीसद मिल रहा है, तुम फाल तौर पर फर्क गंवा रहे हो। पहले ज्यादा सूद वाला कर्ज खत्म करो, हमेशा। बैंक बीच वाला है, जमा करने वालों से सस्ते में उधार लेता है, कर्ज लेने वालों को महंगे में देता है, फर्क रखता है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मतलब है तुम्हारी जमा रकम कर्ज दे दी जाती है, ये तजोरी में नहीं बैठी। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है एक जमा कई कर्जों को ईंधन दे सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मरकजी आमदनी का इंजन है, तकरीबन 65% बैंक आमदनी। फीसें दूसरा इंजन है, ओवरड्राफ्ट, ATM, इंटरचेंज, मेंटेनेंस, सालाना अरबों। तुम्हारी सेविंग्स रेट जानबूझकर कम है, तुम्हारी सस्ती बैंक का बिजनेस मॉडल है। मरकजी बैंक की शरहें सारा खेल बदल देती हैं। ऊंची शरहें बैंक मुनाफा फैलता है, कम शरहें फीस का दबाव बढ़ता है। बैंक रन निजाम की मोहलक कमजोरी है। FDIC घबराहट रोकने के लिए बनाई गई थी। क्रेडिट कार्ड बैंक का प्रीमियम प्रोडक्ट है, बैलेंस रखना उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का तरीका है। बैंक तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा माली मुशीर भी नहीं है। ये कैसे काम करता है ये जानो, उसी के मुताबिक इस्तेमाल करो। अहमद ने अपना 1000 जमा कराया। बैंक ने शुक्रिया कहा, उसका ज्यादातर हिस्सा उस सूद की कई गुना शरह पर कर्ज दे दिया जो अहमद को मिल रहा है। कार्ड स्वाइप पर फीसें इकट्ठी की और एक इतनी अच्छी ऐप बनाई कि अहमद ने कभी 2 बार नहीं सोचा। ये धोखा नहीं है, बस कारोबार है। सवाल बस ये है कि क्या तुम इस कारोबार को इतना समझते हो कि उसकी सही साइड पर रह सको। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने बैंक अकाउंट को मुख्तलिफ नजर से देखने पर मजबूर किया, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही इस चैनल का पूरा मकसद है। और कमेंट में बताओ सबसे बेवकूफ बैंक फीस कौन सी थी जो तुमने कभी दी। मेरी 150 रुपए ओवरड्राफ्ट के लिए 300 रुपए फीस। अहमद का 1000 इससे बेहतर हक मांगता था।